नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी बाजार में नॉन एग्री कमोडिटी में किस तरह की हलचल है, ये सारे के सारे संकेत लेकर हाजिर हूं मैं। यहां से आगे कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी होंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, उनकी स्ट्रैटेजी तमाम कमोडिटीज पर, वायदा बाजार पर भी हम जानेंगे। लेकिन एक क्विक टेक आपको बता देते हैं इस वक्त आज के सत्र में कमोडिटी बाजार में क्या कुछ हुआ। प्रेशियस मेटल सोने चांदी की चमक फीकी पड़ती हुई नजर आई है। सोने के दाम विदेशी बाजार में और साथ ही घरेलू बाजार में टूटते हुए देखने को मिले। 1,38,200 के नजदीक सोना मुनाफा वसूली का दौर घरेलू बाजार में देख रहा है, करीब 900 अंकों की बिकवाली। वहीं कॉमिक्स पर भी यानी कि विदेशी बाजार में भी 4,480 के स्तर पर सोने में कामकाज देखने को मिला। चांदी में भी हमने देखा कि काफी बिकवाली का दबाव, भारी मुनाफा वसूली, सोने से भी ज्यादा मुनाफा वसूली चांदी में नजर आई। एमसीएक्स पर 2,54,500 के पास करीब 4,300 रुपए की गिरावट। वहीं कॉमिक्स पर चांदी $79 के करीब पहुंचती हुई देखने को मिली है। इस बीच एनर्जी पैक की भी बात करनी चाहिए। कच्चे तेल पर दबाव जारी है और अब भी कायम है। यहां पर ब्रेंट क्रूड में $61 के करीब के स्तर है। WTI क्रूड में भी $57 के करीब के स्तर है। घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर देखे क्रूड 5,120 के करीब यहां पर देखने को मिल रहा है, तो वो भी लाल निशान के साथ। सो एनर्जी पैक में ट्रेंड जो है वो टुवर्ड्स डाउन साइड नजर आ रहा है। प्रेशियस मेटल्स से मजबूती थी, लेकिन वो भी अब कमजोरी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। मेटल्स, बेस मेटल की चाल पर एक राय, मिला जुला कारोबार बेस मेटल्स में फिलहाल नजर आएगा। कॉपर में हम देख रहे हैं गिरावट। एल्यूमिनियम के दाम भी हम देख रहे हैं 310 रुपए के आसपास काफी वॉलेटिलिटी दिखाते हुए। वहीं जिंक के दाम में भी 1% की गिरावट देखने को मिली है। सो ऑल इन ऑल नॉन एग्री कमोडिटीज की चाल की अगर बात करें, सुस्ती है प्रेशियस मेटल्स में, बुलियन मार्केट में, एनर्जी पैक में और साथ ही बेस मेटल्स की चाल में। विस्तार से आगे एक्सपर्ट से जानेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या बनती है, लेकिन साथ ही एग्री कमोडिटी पर भी क्विकली एक टेक आपको बता देते हैं। मसालों की चाल मिली जुली है। जीरा में करीब 1.5% की गिरावट नजर आई है। धनिया में करीब 2% की बिकवाली और हल्दी में हम देख रहे हैं करीब 3% की गिरावट है। ग्वार पैक की अगर बात करें, ग्वार गम वायदा जो है वो 10,700 के करीब है, सुस्ती है वहां पर भी। ग्वार सीड में 5,700 के पास के स्तर नजर आ रहे हैं। एग्री कमोडिटी में भी आज सुस्ती का रुझान है। सो क्लियरली कमोडिटी मार्केट में आज हम देख रहे हैं वॉलेटाइल सिनेरियोज और कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए। लेकिन ऐसे में सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे। आपके कमोडिटी बाजार से जुड़े सारे सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने का तरीका स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होगा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होंगे। हमें संपर्क करें। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके कमोडिटी बाजार से जुड़े सवालों को हम इस बुलेटिन में शामिल कर पाएं। मेरे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। अमित खरे जीसीएल ब्रोकिंग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज चौधरी मिरा एसेट शेर खान से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानव मोदी भी मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। जेंटलमैन, आप तीनों का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। अमित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। नॉन एग्री कमोडिटी में प्रेशियस मेटल्स की चाल, सोने चांदी में अच्छी चमक थी, लेकिन अचानक से इतनी मुनाफा वसूली, क्या राय होगी? जी बिल्कुल, मोमेंटम काफी बड़ा है। हम देख रहे हैं कि कल चांदी लगभग 5 से 6% तेज थी, सोने में भी काफी तेजी थी और आज एक हल्का फुल्का 2-3% का करेक्शन इसमें जो है दिखाई दे रहा है। एक अच्छी तेजी के बाद जो है करेक्शन आना या मुनाफा वसूली होना एक बिल्कुल लाजमी है और ये मार्केट के लिए एक अच्छे ट्रेंड का इंडिकेशन होता है। मार्केट वापस फिर से नए हाई के लिए रेडी है। कल सिल्वर ने जो ब्रेकआउट लिया था लाइफ टाइम हाई के आसपास का, वो वापस फिर से रिटेस्ट अभी कर रही है, तो ये बायर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल मार्केट तेज रहेगा। अगर हम लेवल्स की बात करें और रेंज की बात करें, तो बड़े मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी लॉट के इसमें ट्रेड बनाए हैं। पहले हम गोल्ड मिनी फरवरी वायदे की बात कर लेते हैं। तो 1,37,900 जो इसका मौजूदा भाव है, यहां से लेके 1,37,500, 137,900, 137,500 के आसपास कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। टारगेट जो ऊपर में लेके चलना है वो है 1,40,500 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1,36,600 रुपए का है। जो लोग ऑप्शन में कारोबार करते हैं वो 1,40,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे 1900 से 1800 के बीच में। टारगेट लेके चलना है 3,400 रुपए का और इसका स्टॉप लॉस है 1,200 रुपए का। सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं, फरवरी वायदा तो 2,53,000, 2,54,000 इस रेंज में ट्रेडर्स फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट रखना है 2,64,000 रुपए तक का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 2,50,000 रुपए का है। ऑप्शन के ट्रेडर सिल्वर मिनी में 2,60,000 का कॉल ऑप्शन खरीदे 12,000 के आसपास। टारगेट रखना है 24,000 रुपए का और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 7,000 रुपए का। तो ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है, हल्की गिरावट पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी रहेगी। मानसी। चलिए, बिल्कुल गिरावट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी
आज हम देख रहे हैं कमजोरी, लेकिन इस कमजोरी को एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर मानकर चले। और प्रेशियस मेटल्स में यहाँ पर अमित जी की तरफ से उनकी स्ट्रैटेजी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस बीच मानव मोदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानव जी, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अगेन प्रेशियस मेटल्स पर ही आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। मजबूती का रुझान था और सवाल तब ये था कि एंट्री कैसे लेनी है सोने चांदी की चाल में, निवेश का नजरिया क्या बनाया जाए। सोने के लिए आज के अहम ट्रिगर्स की अगर बात करें, निवेशकों की नजर अब यहां से अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर है। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, शुक्रवार को दिसंबर जॉब्स रिपोर्ट भी आएंगी, वो भी अहम है। कैसे देख रहे हैं आप प्रेशियस मेटल्स बुलियन मार्केट को? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। अगर आप गोल्ड की बात करें, सबसे पहले बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी तेजी को बरकरार रख रहे हैं, चाहे वो सेंटिमेंट बूस्टर हो, ETF बाइंग हो, सेंट्रल बैंक बाइंग हो जो चाइना ने कंटिन्यू रखी है, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन हो जो US वेनेजुएला की हम इस साल के शुरुआत से ही देख रहे हैं। तो बिल्कुल काफी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में जैसी सुबह से एक डल मोमेंटम दिखी है, वो शायद थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि US वेनेजुएला के ऊपर जिस हिसाब की एस्केलेशन उम्मीद थी लोगों को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, वो एस्केलेशन कहीं ना कहीं हो नहीं पाई। और US ने भी बिल्कुल कंट्रोल ले लिया। जितनी भी डिस्काउंटिंग होनी थी वो प्राइसेस में कल के सेशन में हमने देखी। आज शायद जो प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ी बरकरार हो सकती है। एक ही चीज है जो शायद इस फॉल को रोक सकती है, वो है आज के सेशन में EDP प्राइवेट पेरोल जो जॉब नंबर है, वो अगर खराब आते हैं, नीचे आते हैं, तो प्राइसेस में फिर से एक बार रुझान आ सकती है, बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर गोल्ड की बात करें, 1,37,700 के आसपास वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मेरे ख्याल से वहां पे एक बार बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। नीचे में 1,37,000 का स्टॉप बनता है, और ऊपर में 1,39,400, 1,39,200 के टारगेट लिए जा सकते हैं। सिल्वर की अगर बात करें, सिल्वर में मेरे ख्याल से मैं सिल्वर मिनी की बात करूंगा। इस सिल्वर मिनी में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। अभी रिसेंटली हमने एक थोड़ा फॉल देखा है, मुझे लग रहा है ये फॉल सिल्वर में भी थोड़ा कंटिन्यू होगा, जहां पे 2,51,000 तक ये फॉल आ सकता है। उस फॉल का वेट कर सकते हैं, बाय ऑन डिप की सलाह होगी। शायद नीचे में 2,51,000 पे एंट्री लेनी है, 2,50,900, 2,50,800 का स्टॉप होगा, और ऊपर में 2,53,000 के टारगेट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं सिल्वर मिनी। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय गोल्डन सिल्वर पर फिलहाल हमें मिलती हुई। अब सीधा रुख करते हैं एनर्जी पैक का। कच्चे तेल की चाल और साथ ही नेचुरल गैस, यहाँ पर भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से उनके टेक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इस वक्त अगर कच्चे तेल की चाल को देखें, हम देख रहे हैं मंदी का रुझान वहां पर भी नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड $60-61 के इर्द गिर्द। नेचुरल गैस में सरप्राइजिंगली करीब 3 से 4% की बढ़त आज के सत्र में देखने को मिल रही है। नेचुरल गैस में बढ़त, लेकिन कच्चे तेल में इनफैक्ट हम देख रहे थे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से करीब 4-4.5% की गिरावट नेचुरल गैस में नजर आ रही थी। अनुज जी, एक टेक आपसे। स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। ये जो ग्लोबल तनाव देखने को मिले थे, उसका असर हमने एनर्जी पैक पर देखा था, और उसी के चलते सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी में बढ़त थी। लेकिन अब वहां से इस वक्त स्थिति इसी तरह की कच्चे तेल की चाल में नजर आ रही है। इनफैक्ट गोल्ड सिल्वर टूटे हैं, कच्चे तेल की चाल में अब भी सुस्ती है, नेचुरल गैस चला है। कैसे देख रहे हैं एनर्जी पैक की चाल को आप? जी नमस्ते मानसी जी, और सभी को पैनलिस्ट को भी। एनर्जी पैक के अंदर में मेन जो क्रूड ऑयल है, जो US वेनेजुएला के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हुए हैं, इसमें हमने देखा है कि अभी US के जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर में, वो और मजबूत हो गई है। एंड उसकी वजह से हम देखें कि अभी जो ऑफिशियल एक जो फ्लो ग्लोबल सप्लाईज बढ़ेंगे इसके अंदर में, सो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर में। अनलेस कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होते हैं तो थोड़ा एक वॉलेटिलिटी मिल सकती है, बट अदरवाइज हमें लग रहा है कि ट्रेंड नीचे की तरफ में ही रहना चाहिए। अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे, अगर WTI का, तो ये ट्रेड कर रहा है करीबन 56-80 के आसपास में। नीचे में अगर एक बार $55 तोड़ता है तो अगले 3 से 6 महीने हम इसको $50 से $52 तक देख सकते हैं नीचे में।
ऊपर में रेजिस्टेंस रहेगा $60 के आसपास में। नेचुरल गैस में हम देखें कि कंटिन्यूस एक डाउनसाइड करेक्शन था, मेनली बिकॉज ऑफ वीकर देन एक्सपेक्टेड और वार्मर देन एक्सपेक्टेड क्लाइमेट इन यूएस। तो उसकी वजह से जो डिमांड की जो थी एज एक्सपेक्टेड वो आई नहीं, उसकी वजह से हम सेलिंग प्रेशर देखे हैं। आज एक शॉर्ट कवरिंग देखा है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं है कि ये शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा एक्सटेंड रहेगा। ऊपर में वापस एक सेलिंग प्रेशर इसके अंदर में आना चाहिए। तो एनी बाउंस शुड बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन नेचुरल गैस। एब्सोल्युटली। तो चलिए, एनर्जी पैक पर ये एक नजरिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से बनता हुआ। इस बीच जो सवाल आ रहे हैं उसमें भी एनर्जी पैक से जुड़े सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं। और एक मानव आपसे जानना चाहेंगे, एक व्यूअर का सवाल है और वो नेचुरल गैस पर है। हर्ष ने जयपुर से पूछा है, नेचुरल गैस फ्यूचर में किस तरह के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाने चाहिए, ये आप बताएं। और साथ ही प्रमोद सुहाने ने मुंबई से सवाल पूछा है, जनवरी की नेचुरल गैस 332 रुपए में खरीदी हुई है, यहां से आगे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में मैं बिल्कुल सहमत हूँ जिस हिसाब के व्यू शेयर हुए हैं। मेरे ख्याल से ओवरऑल जिस हिसाब की ठंडी के सीजन में मूवमेंट आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है। अब जाके थोड़े बहुत वेदर फोरकास्ट चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे जनवरी एंड में ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वहां पे ठंडी आएगी। इसी उम्मीद में थोड़ा रिबाउंड भी हो रहा है, लेकिन जब तक वीकली वेदर स्टोरेज में इन्वेंट्री गिरती हुई नहीं दिखती है तब तक मेरे ख्याल से वो उम्मीद बरकरार रखना मुश्किल है। अगर बाइंग की गई है, मेरे ख्याल से 300 का जो लेवल है 298 से 300, वो एक इमीडिएट स्टॉप होना चाहिए, इमीडिएट सपोर्ट होना चाहिए। अगर भाव 300 के नीचे जाते हैं, मेरे ख्याल से बाइंग वाले ट्रेड से एक बार एग्जिट कर लेना बेटर होगा, क्योंकि वहां से सेल ऑफ और थोड़ा सिग्निफिकेंट हो सकता है। इमीडिएट बेस पे 310 309 एक इमीडिएट इंट्राडे सपोर्ट बनता है। अगर 309 के नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से 300 तक के लेवल्स नीचे में दिख सकते हैं। हालांकि अगर ऊपर की बात करें, इंट्राडे ट्रेड लेना है, तो मेरे ख्याल से 309 310 के आसपास अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो वहां पे 300 का स्टॉप रख के एक रिस्की बाई किया जा सकता है। लेकिन अगर बाइंग पोजीशन ऑलरेडी है तो 300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के उसे होल्ड करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये रहा नेचुरल गैस पर। हमारे व्यूअर्स के सवाल भी इसी के साथ साथ हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। सोने, चांदी और साथ ही एनर्जी पैक पर हमारे एक्सपर्ट से राय ली। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स एक बार आपके सामने रख देते हैं, उसके बाद बेस मेटल्स की तरफ चलेंगे। सोने के लिए इंपॉर्टेंट अहम ट्रिगर्स की अगर बात करें, एक तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, आर्थिक आंकड़ों की हमने बात की, उस पर सभी की निगाहें हैं। जॉब रिपोर्ट फेड की पॉलिसी पर असर डाल सकती है और इसीलिए शुक्रवार को दिसंबर जॉब्स रिपोर्ट जो है वो काफी अहम रहेंगे। एफओएमसी सदस्य नील कशकारी ने बेरोजगारी पर भी चिंता जताई थी। ये सारी चीजें ग्लोबल कनेक्ट से ताल्लुक रखती है और इसी के चलते इम्पैक्ट कर जाती हैं। बेरोजगारी अगर बढ़ी तो दरों में कटौती की संभावना बढ़ेगी। बाजार इस साल 2 ब्याज दर कटौती पहले से ही मानकर चल रहा है। ग्लोबल राजनीतिक तनाव का भी काफी हद तक इम्पैक्ट है और उसी से हम देख रहे हैं कि एक वॉलेटाइल सिनेरियो नॉन एग्री कमोडिटीज में पैदा होता हुआ दिखा है। सिल्वर की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर 1 जनवरी से चीन ने चांदी एक्सपोर्ट पर सख्त लाइसेंसिंग नियम जो है वो लागू कर लिए हैं और चांदी में सप्लाई संकट और इंडस्ट्रियल मांग जो हो काफी हद तक मजबूत है। सोलर ईवी, सेमीकंडक्टर्स और डेटा सेंटर्स के लिए बड़ी मांग बनी है। तो सिल्वर, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स भी सुझा रहे हैं कि गिरावट है जरूर, लेकिन कन्विक्शन है, यहां से फर्दर अपसाइड एंटिसिपेटेड है। एंड कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं सुस्ती का रुझान है, लेकिन करंट लेवल्स को देखते हुए स्ट्रैटेजिक नजरिया अपनाना चाहिए। अब आ जाते हैं बेस मेटल्स की चाल पर। मिला जुला कारोबार तमाम बेस मेटल्स में इस वक्त आप देख पाएंगे। करंट लेवल्स पर अगर आप देखें, सो बेस मेटल्स में कॉपर के दाम में करीब 1% की गिरावट है। एल्यूमिनियम में भी मिला जुला कारोबार है, सुस्ती टुवर्ड्स डाउनसाइड ज्यादा एक्शन नजर आ रही है। जिंक हम देख रहे हैं सीमित दायरे में कामकाज। लेड में भी इसी तरह, निकल में करीब 5% से अधिक की तेजी है। मानव, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे, निकल में 5% की बढ़त है, इसके अलावा बेस मेटल्स की चाल में बड़ा ही मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। कोई स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत सरप्राइजिंगली नए साल की शुरुआत में अगर देखें तो एक अच्छा तोहफा मिला है बेस मेटल्स में। जो 2 नए कमोडिटीज
ऑलरेडी थे निकल और लेड जो इतने समय से सुस्त थे, अब उसमें भी थोड़ी रुझान आनी शुरू हुई है मेरे ख्याल से। अगर ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहती है तो बेस मेटल्स में ये दो भी कमोडिटी या मेटल्स ऐड हो जाएंगे, जहां पे एक एक चर्चा का विषय भी हो जाएगा। और निकल में जिस हिसाब के फंडामेंटल डेवलप हो रहे हैं, जहां पे आप इंडोनेशिया के माइंस की प्रोडक्शन कट्स की बात करें, तो उसी के चलते निकल में भी डिस्पैरिटी काफी बढ़ गई जो अब तक सिल्वर और कॉपर में थी। मेरे ख्याल से बिल्कुल निकल में अब थोड़ी कॉशियसनेस होनी चाहिए। 5 से 7% की तेजी के बाद शायद यहाँ पे थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग या दबाव आ सकती है अगर ये डिस्पैरिटी कम होती है। मेरे ख्याल से आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए कॉपर की मैं बात करूंगा। कॉपर में इमीडिएट बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, जहां पे हम 13 17 के आसपास चल रहे करंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो अगर ऊपर में ये 1320 या 1319 के आसपास आता है तो वहां पे एक सेल करके चलना चाहिए। मेरे ख्याल से ऊपर में 1325 26 का स्टॉप रहेगा, नीचे में 1307 से 1305 का टारगेट रहेगा। ओवरऑल जो बायस है वो तेजी का ही है। इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग के चलते शायद एक गिरावट आ सकती है, और लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस है वो 1340 का रहेगा। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तेजी का ही है। इमीडिएट बेसिस पे शायद थोड़ी गिरावट आ सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये राय बेस मेटल्स की चाल पर, इन पर्टिकुलर निकिल में जो 5% की तेजी है। लेकिन अमित, आपसे भी जानना चाहेंगे, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में मिला जुला कामकाज नजर आ रहे हैं, क्या इस सुस्ती को खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए? बिल्कुल मानसी, ये जो अभी गिरावट करंट में दिखाई दे रही है ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। ट्रेंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं कॉपर की ही बात करूं तो अभी जो करंट भाव इसका है 1318, इस रेंज में 1318 1316 की रेंज में कहीं पे भी खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में जो हमको टारगेट रखना है, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू है मेरा, 1380 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 1300 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस ट्रेडर्स फॉलो कर सकते हैं। जिंक की अगर मैं बात करूं तो जनवरी वाइरा जिंक 312 से लेके 310 की रेंज में फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 320 से लेके 324 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे इसका जो स्टॉप लॉस है वह 307 के नीचे करेगा मानसी। ओके, 1380 तक के टारगेट्स कॉपर में एंटिसिपेट करके चल रहे हैं अमित खरे जी। 1300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। क्या अनुज, आपके लिस्ट में भी कॉपर ऑन पॉजिटिव अपसाइड, यहां से इसके सुस्ती में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे आप? जी बिल्कुल। कॉपर के अंदर में एक हमने देखा कि एक शानदार रैली हुई है। आज एक थोड़ा करेक्शन आया, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग का एक दिखा है। बेस मेटल पैक में और सिल्वर सबके अंदर में थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखी गई है। नीचे डिप्स पे बाय करके चलना चाहिए। कॉपर के अंदर भी 1315 के आसपास आए तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1298 के नीचे में। ऊपर में टारगेट देखे जा सकते हैं 1340 से 1350 लेवल्स तक। ओके, तो चलिए, ये हो गई बेस मेटल्स की चाल पर रहा। ज्यादातर हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं बेस मेटल्स में कन्विक्शन यहां से फर्दर अपसाइड का दिखा रहे हैं, गिरावट में खरीदारी के मौके, टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ उनकी स्ट्रैटेजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई देख रहे हैं। लेकिन चलिए, यहां से आगे नॉन एग्री कमोडिटी से आगे बढ़ एग्री कमोडिटी की तरफ चलते हैं और शुरुआत मसालों की चाल के साथ कर लेते हैं। मसालों में मिला जुला रुख है और एक एक कर सारे मसाले आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। जीरा, धनिया और हल्दी गिरावट के बीच कामकाज तो नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हल्दी में 3% की गिरावट देखने को मिली है और जीरे और धनिया के लेवल्स को भी अगर देखेंगे वहां पर भी गिरावट का रुख जरूर देखने को मिलेगा। एक बार एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं। अमित, किस तरह से देख रहे हैं आप धनिये की चाल को? कमजोरी है ऑफ कोर्स, हल्दी में ज्यादा गिरावट है, लेकिन कोरिएंडर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी, खरीदारी के मौके, और अगर हाँ तो किन स्तरों पर? मानसी बिल्कुल, पूरे मसालों में क्या हूँ, मसालों क्या पूरे एनसीडीएक्स में अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में करेक्शन देखने को मिला। प्राइजेस काफी अपसाइड के लिए गए थे, वहां से एक करेक्शन आया और करेक्शन मार्केट के लिए अच्छा माना जाता है नई तेजी के लिए। अगर हम धनिया की ही बात करें तो अप्रैल वायदा अभी एक्टिव हो चुका है, तो 10,900 रुपए और 10,800 रुपए ये इसके एक फ्रेश खरीदारी के लेवल है। ट्रेडर्स को इन लेवल के आसपास फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में मेरे को लग रहा है 11,900 तक के टारगेट इसमें जल्दी देखने को मिलेंगे और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 10,400 रुपए का रहेगा। जीरे की अगर हम बात करें तो करंट स्क्रीन पे मेरे पास जनवरी वाला जीरा भी लगा हुआ है, 21,740 के आसपास का एलटीपी रहा।
इसमें मेरे को लग रहा है 21,000 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो 21,500 21,300 की रेंज में फ्रेश एंट्री इसमें की जा सकती है। ऊपर में 23,000 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है जीरे में देखने को मिलेंगे एज पर जनवरी वायदा, और 21,000 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। हल्दी वायदा भी देखा जाए तो 11,150 रुपए से ये चलना स्टार्ट हुआ था, और आज ही इसने लगभग 18,780 के आसपास का एक हाई बनाया। वहां से मार्केट करेक्ट हुआ और प्राइस लगभग 17,790 के आसपास एडजस्ट हुआ। तो मौजूदा भाव पे 17,800 से लेकर 17,600 की रेंज में फ्रेश खरीदारी इसमें कर सकते हैं। 17,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय में हल्दी जल्दी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाएगी, जो कि लगभग 20,600 रुपए तक हो सकता है। मानसी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ये टेक मसालों की चाल पर। अनुज, आपसे भी समझना चाहेंगे इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं, कैसे देखना चाहिए ओवरऑल एग्री कमोडिटी की चाल को? जी, वी डोंट ट्रैक एग्री कमोडिटीज। ओके, चलिए तो फिर मसालों के साथ साथ गुआर पर भी आपसे ही एक राय ले लेते हैं। अमित, यहाँ पर जिस तरह से एक आपने पूरे के पूरे मसाले पैक पर राय दी, गुआर सीड को अगर देखें वहां पर भी सुस्ती का रुझान देखने को मिल रहा है। क्या कोई एंट्री अपॉर्चुनिटी यहां से बनती हुई दिख रही है गुआर गम में? ग्वार की जो अभी की लगभग एक महीने की हिस्ट्री रही है, बहुत ही शानदार रही है। प्राइसेस नीचे में 4600 के आसपास के बॉटम बनाए थे फरवरी वायदे के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, और ऊपर में 6290 रुपए का इसने हाई बनाया। ओवरऑल देखा जाए तो 34% की तेजी बहुत ही कम टाइम फ्रेम में, लगभग 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिली। वहीं पे ग्वारगम में भी लगभग 48% की तेजी बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखने को मिली। तो ऊपरी स्तरों से करेक्शन आया है। ये तेजी या फिर खरीदारी के मौके हैं ट्रेडर्स के लिए। अगर हम फरवरी वायदा ग्वारसीड की बात करें तो 5700 के आसपास इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 5500 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। ओवरऑल मेरे को लग रहा है 6,500 तक के टारगेट ग्वारसीड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे फरवरी वायदा ग्वारगम की अगर हम बात करें तो 10,800 से लेके 10,400 की रेंज में इसमें एक फ्रेश ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। 10,000 के नीचे मेरे को नहीं लग रहा है कि मार्केट ये जाएगा, और ऊपर में वापस फिर से एज पर चार्ट मेरे को लग रहा है 12,500 तक के भाव उसमें जल्दी देखने को मिलेंगे। मानसी। ठीक है, ग्वारसीड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, ये स्ट्रेटजी आप अपने स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। टारगेट जो है 5,900 के एक्सपेक्ट करके चले, 5,600 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना होगा। इसके साथ अमित, एग्री कमोडिटी में कोई और स्ट्रेटजी, कोई पर्टिकुलर एग्री कमोडिटी पर? बिल्कुल, कपास खली जिसको कि हम कुकुड के नाम से जानते हैं, ये चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव है, और इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस लगभग 1 से 2 महीने में किया है। स्लोली ये काउंटर स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो देखा जाए तो फरवरी वायदा कपास खली कुकुड 3160 रुपए के आसपास फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। ऊपर में टारगेट रखना है 3300 का, 3300 रुपए का, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 3090 का रहेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय एग्री कमोडिटी की चाल पर। फिलहाल कमोडिटी फटाफट को हम यहीं समेटने वाले हैं। मानव जी, अमित जी, अनुज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। चलिए इसी के साथ कमोडिटी फटाफट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के उस पर कंज्यूमर रिस्किंग लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहिए।